आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तहाँ रह सजीव सहित सुग्रीवा, तहाँ रह सजीव सहित सुग्रीवा। आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। पंपा सरोवर में प्रभु पहुंचे पर वहां सुग्रीव नहीं मिले। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अब हमको आगे चलना चाहिए क्योंकि काम हमारा है। सुग्रीव रहते हैं पर्वत में, तो चलो वहीं चलते हैं। और जैसे ही दोनों भाई चले, पर्वत पर बैठा बैठा सुग्रीव स्वयं घोषित राजा, भाई ने पीट करके भगा दिया था तो जाकर के पर्वत में रहता था। हनुमान जी भी साथ रहते थे उनके। तो देखा जैसे ही कोई आ रहा है तो घबरा गया। निश्चित रूप से बाली ने किसी को भेजा होगा मुझे मरवाने के लिए। हनुमान तुम जाओ और जाना, और तुम्हें पता चले कि बाली के भेजे हुए हैं तो वहीं से मुझे इशारा कर देना। कैसे इशारा? आंख से ही इशारा कर देना। तो फिर क्या करोगे आप? वही जो हमेशा करता आया हूं, भागो तुरंत तजो यह सैला। इसे भी छोड़ करके भाग दूंगा। ठीक है। हनुमान जी महाराज आज ब्राह्मण का स्वरूप बना करके प्रभु के पास पहुंच रहे हैं। हनुमान जी महाराज कथा में पहुंच रहे हैं। बड़े भाव पूर्वक हम सभी श्री हनुमान जी का जयकारा लगाएंगे एक बार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। ब्राह्मण का स्वरूप बना करके हनुमान जी महाराज प्रभु के पास पहुंचे और जैसे प्रभु के स्वरूप को देखा, श्यामल स्वरूप, एक का गौर स्वरूप, और तपती धूप में प्रभु बिना चरण पादुका के चल रहे थे, लेकिन प्रभु के कोमल पैर में छाले नहीं पड़ रहे थे। यह विचित्र दृश्य देख करके श्री हनुमान जी महाराज को समझते देर नहीं लगी, ये कोई साधारण नहीं हो सकती। पूछने लग गए, भगवान आप कौन हैं? आप क्षत्रिय रूप धर करके घूम रहे हैं, कोई साधारण तो लग नहीं रहे आप। कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम कोई। आप त्रिदेवों में कोई हैं या नर नारायण ही मेरे सामने प्रकट हो गए हैं? आखिर आप हैं कौन? या जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं? कौन है भगवान आप? प्रभु श्री राम ने सोचा कि हनुमान अपना रूप छिपा करके आए हैं। वस्तुतः तो ये है ब्राह्मण, ये तो हनुमान है पर ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं। तो जब सेवक अपने आप को प्रभु से छुपा रहा है तो हम अपना असली परिचय क्यों दे दें भाई? तो प्रभु ने अपना लौकिक परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बनवाए। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र, उन्हीं की आज्ञा को पाकर के हम लोग वन में आए हुए हैं। 14 वर्ष वन में रहना है, पर किसी राक्षस ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। उन्हीं को खोजते हुए हम लोग घूम रहे हैं। अपना चरित्र तो हमने तुमको गा करके सुना दिया, अब आप बताइए आप कौन है महाराज?
हनुमान जी समझ गए कि अपना दुख चरित्र गा करके सुना रहे हैं तो कोई साधारण नहीं हो सकते। पहचान गए श्री हनुमान जी महाराज, और जैसे ही पहचाना तुरंत चरणों में जाकर के लेट गए। प्रभु मैं आपको पहचान गया, प्रभु पहचान प्रभु वही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शंकर भगवान भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वह आनंद वह सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता देवी। भगवान का स्वभाव है कि प्रभु के चरणों में जो कोई गिरता है उसे तुरंत उठा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज पड़े हैं चरणों में, उठा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का ही स्वरूप बनाए हुए चरणों में लेटे हुए हैं। और भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, तुम जैसे हो जो हो वैसे मेरे पास आओ, तुम्हें मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करूं। पर हनुमान जी को भी स्मरण ना रहा कि हम तो ब्राह्मण बन करके आए हैं। हनुमान जी अपने से उठे, फिर से प्रभु को देखा, फिर गिर पड़े। हनुमान जी ने भी सोचा कि हमें आखिर प्रभु उठा क्यों नहीं रहे। तब समझ गए हनुमान जी की ओहो मैं तो पंडित जी का स्वरूप बना करके बैठा हूं। जब अपने असली स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज आए तब भगवान बाहु पकड़ करके उठाए। तब रघुपति उठाई उरलावा, तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। श्री हनुमान जी को हृदय से प्रभु श्री राम ने लगाया। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप हमसे छिप क्यों रहे थे? नाटक तो बहुत कर रहे थे पर आपका नाटक चला नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा नाटक तो आप भी हमारे सामने कर रहे थे। कोई स्वरूप किसी का बना ले, लेकिन अभिनय तो कोई कैसा भी कर ले, पर स्वभाव व्यक्ति नहीं बना पाता। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का स्वरूप तो बना लिए, पर आते ही प्रभु को लगे करने प्रणाम। अरे ब्राह्मण कभी क्षत्रिय के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करेगा? प्रभु श्री राम तो वहीं पे समझ गए कि ये नकली स्वरूप बना करके आए। अरे ऐसा कौन सा ब्राह्मण है हो जो क्षत्रिय को हाथ जोड़े, और ऐसा कौन सा क्षत्रिय जो ब्राह्मण को देख करके प्रणाम न करे? असली क्षत्रिय तो वही है कि जो संत ब्राह्मणों को देख करके लगे प्रणाम करे, और असली ब्राह्मण वही है जो क्षत्रिय को देख करके प्रणाम न करे। भाई तो भगवान तो हनुमान जी को भी समझ गए और हनुमान जी भी प्रभु को समझ गए। चरणों में गिर पड़े, हृदय से प्रभु ने लगाया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास अस कहन। भगवान इस पर्वत पर कपि के पति सुग्रीव जी महाराज रहते हैं, आपके दास हैं भगवान वो, और उनके यहाँ चल करके उनसे मित्रता करिए, दीन को अभय पद प्रदान करिए भगवान। अब देखिए यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज दोनों बातें झूठी कह रहे हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही, तो क्या सुग्रीव कपिपति हैं, राजा हैं? राजा तो वाली है। सुग्रीव तो अपनी जान बचा करके भाग करके यहाँ डर के मारे रह रहा है, क्योंकि बाली यहाँ पर आता नहीं है। और दूसरा झूठ कह रहे हैं सो सुग्रीव दास तब आई। सुग्रीव दास, सुग्रीव को दास बता रहे हैं। सुग्रीव क्या दास मानता? दास अपने आप को मानता है भगवान का? अरे वो तो हनुमान जी से कहा था कि देखो बाली ने किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए, इशारा करना तो मैं भाग जाऊंगा। और यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की बड़ाई कर दिए। क्यों? ये सुग्रीव कौन है सज्जनों? ये सुग्रीव हैं सूर्य भगवान के अंश। जन्म की कथा को जब हम लोग श्रवण किए
तो भगवान ने आश्वासन दिया सभी देवी देवताओं को कि हम अवतार लेकर के आएंगे धरती पर और दुष्ट दैत्यों का अंत करेंगे। उसी समय सभी देवता भी विविध रूप धारण करके आने लग गए भगवान की लीला में सहयोग करने। तो सूर्य नारायण भगवान अपने स्वरूप को, अपने तेज को सुग्रीव जी में समाहित किया। तो ये जो सुग्रीव जी हैं ये सूर्य नारायण भगवान के अंश हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण भगवान से शिक्षा ग्रहण करी, विद्या ग्रहण करी, तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में यही मांगा था कि आप जब जाइएगा प्रभु नरलीला जब करेंगे तो सुग्रीव को प्रभु से मिला दीजिएगा कैसे भी, यही हमारी दक्षिणा होगी। तो आज श्री हनुमान जी महाराज अपनी दक्षिणा सुग्रीव को दे रहे हैं भगवान से सुग्रीव की सिफारिश करके। और एक भाव अगर सज्जनों यहाँ पर समझा जाए तो सुग्रीव कौन है? जीव है। भगवान कौन है? ब्रह्म है। और श्री हनुमान जी हो गए संत। तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन एक सच्चा महात्मा ही करा सकता है। सद्गुरुदेव की चरण शरण ग्रहण जीवात्मा जब करता है तो वह परमात्मा के चरणों में ही ले जाकर के उसे डाल देता है। जीव में थोड़ी बहुत कमी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भगवान से सिफारिश करके उसे प्रभु के चरणों में ही डाल देता है। तो श्री हनुमान जी महाराज परम संत हैं, महात्मा हैं, जो जीव का कल्याण करने के लिए प्रभु से सिफारिश कर रहे हैं। तेहि सन्नाथ मैत्री की जय, दीन जानिते ही अभय गिरी जय। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज अब हमें पैदल तो पहाड़ में चढ़ाओगे क्या? वैसे भी हम लोग बहुत पैदल पैदल चल करके आए हैं, थक गए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आपको मैं लेकर के चलूंगा। और प्रभु को अपनी पीठ पर श्री हनुमान जी महाराज ने बैठाया। हम लोग भी लीलाओं में देखते हैं, कभी कभी टीवियों में इत्यादि में देख लेते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान को अपने कंधे पर विराजमान किए। कंधे पर विराजमान नहीं किए भगवान को। प्रभु श्री राम को श्री हनुमान जी पीठ पर बैठाया, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, ऐसा वर्णन होता है कि पीठ पर बैठाया। क्यों? कांधे पर क्यों नहीं बैठा रहे भाई? तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान कांधे पर अगर आपको मैं बैठाऊंगा तो मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा, और पीठ में आप बैठेंगे तो आप ही मुझे पकड़ेंगे, इसलिए आप ही मुझे पकड़िए, मैं आपको क्या पकड़ सकता हूं। और प्रभु जिसको एक बार पकड़ लेते हैं सज्जनों, फिर उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। यही तो भगवान का एक सुंदर गुण है, जिसे एक बार पकड़ लिए उसे फिर जीवन में कभी प्रभु छोड़ते नहीं। भगवान को पीठ पर श्री हनुमान जी महाराज बैठाए और लेकर के चले। और भगवान तो अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। एक बार प्रभु की शरण में जो आ जाता है प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं। श्री अयोध्या धाम में कनक बिहारी भगवान विराजमान हैं। जब विश्राम आरती होती है तो सभी भक्त वहां जो होते हैं भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जन्म जन्म से हम लोग भटक रहे हैं, आप कृपा करिए, आप हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। हम तो पतित हैं, पावन हैं, आपके चरणों तक नहीं पहुंच सकते, पर आप ही कृपा करेंगे तभी हम पहुंच सकते हैं। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। भगवान को यही सुना करके कनक बिहारी सरकार को सुलाते हैं। आइए 2 मिनट हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना करें। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, 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 सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया
के सैया मोरी छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है। अब तो नाथ गहो बहिया, अब तो नाथ गहो भैया। मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुम तो जानत अब गुण मेरो, तुम तो जानत अब गुण मेरो। तुम जानत हो अब गुण मेरो, तुम जानते हो अब गुण मेरो। तुमसे नाथ छिपो नहीं आ, तुमसे नाथ छिपो नहीं आ। मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। हरि बोल। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। विप्रन दान दियो नैया, विप्रन दान कियो नैया। मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। वृष भानु कुंवरी चरणन की चेरी, वृष भान कुंवर चरणन की चेरी। वृष भानु कुंवरी चरणन की चेरी, वृष भान कुंवर चरणन की चेरी। मैं तो नाथ पढ़ूं पैया हो, मैं तो नाथ पढ़ूं मैया। मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बंदरिया का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है। तो बंदरिया का बच्चा अपनी मैया को कस के पकड़ के रखता है और बिल्ली का बच्चा मैया को नहीं पकड़ता, वो सीधे बैठा रहता है। मैया उसे खुद मुंह में दबा करके लेकर के जाती है। अब अगर हम लोगों को बदरिया का बच्चा बनना हो तो अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। अगर बिल्ली के बच्चे बन गए तो फिर भगवान स्वयं हमारी सुरक्षा करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है।
भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान अपने भक्तों पर ज्यादा कृपा करते हैं। ज्ञानी तो बड़ा बेटा होता है पर भक्त छोटा है, नादान है, इसलिए भक्तों पर ज्यादा प्रभु की कृपा रहती है।